हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपीएच एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मुझसे जो एमपीएच में इंटरेस्टेड हैं उन स्टूडेंट्स ने बोला है कि कुछ टॉपिक्स बताइए जो इम्पॉर्टेंट हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, WHO की डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन्फॉर्मिटी। ये लिख सकते हैं डेफिनेशन। पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है उसके बारे में लिख सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, ये लिख सकते हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। सेकेंड है टर्म डिज़ीज़। अब डिज़ीज़ क्या होती है, फिज़ोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। डिजीज़ के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। थर्ड है सेंसस। सेंसस क्या है, कितने सालों में होता है, पहला इंडिया का सेंसस कब आया था, ये हर 10 साल में होता है, इसका क्या यूज़ है, ऐसे पॉइंट्स में लिखा जा सकता है इसको। देन है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। एपी मीन्स अमंग, डेमोस मीन्स पीपल एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी, दैट इज़ स्टडी डन अमंग द पीपल, उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये सब डेफिनेशंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसी में ही आप लिख सकते हैं रेट, रेशो, प्रपोर्शन क्या हो सकता है विद एग्जाम्पल्स। जैसे रेट है तो डेथ रेट है एग्जाम्पल इसका। रेशो क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशो, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे MMR IMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशो एंड रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देन है एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक। जैसा कि है कि ये डिजीज़ के बारे में लिख सकते हैं, कौन सी डिजीज़ एपिडेमिक है, कौन सी एंडेमिक है, कौन सी पैंडेमिक है जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, इस टाइम हो भी रही है, तो विद एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। स्टेलाइजेशन एंड डिसफंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल्स दीजिए इसके। बहुत अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करिए। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक, मतलब थोड़े थोड़े नोट्स आप प्रिपेयर करिए, पॉइंट्स लिखिए, और हो सके तो डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। अपने आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। देन है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। पल्स मतलब क्या होता है, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। फिर है मीन मीडियन मोड, इसके बारे में लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए। देन मेडिकल टूरिज़्म क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, क्यों हो रहा है ये, इसका डेफिनेशन क्या है। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, NCD क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल लिखिए। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इससे रिलेटेड इंडिया में कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एड्स क्या है, एड्स में बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। देन एक टर्म आता है यहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, उसके बारे में पढ़िए, वो लिखिए। डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब अलग से भी आ सकते हैं। देन फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या होते हैं, इसका स्कोप क्या है। यहाँ पर एक टर्म आता है एलिजिबल कपल, वो पढ़ लीजिए, वो लिख दीजिए। आपका आंसर जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, औरों से डिफरेंट होना चाहिए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। बिकॉज MPH का स्कोप अब धीमे धीमे बढ़ रहा है और इसमें मेडिकोज भी जाते हैं, नॉन मेडिकोज भी जाते हैं, BDS, BMS, BHMS, MBBS सब कर रहे हैं इसको, और बहुत ज़्यादा स्कोप इसका बढ़ चुका है। तो अब मतलब लोग इसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन MTP एक्ट क्या होता है, MTP एक्ट के बारे में लिखिए, कब शुरू हुआ, 1971 में है, कौन कौन सी कंडीशन में अबॉर्शन हो सकता है, कितने वीक्स पे हो सकता है, कौन स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसे परफॉर्म करते हैं। देन MCH इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क पे है, तो उसे भी पढ़ के जाइएगा। MCH में लिख सकते हैं कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, माँ में, मातृ एवं शिशु में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। माल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन है, अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन है। चाइल्ड हेल्थ के बारे में लिखिए। यहाँ पे एक टर्म आता है कंगारू मदर केयर, ये अलग से भी आ सकता है कंगारू मदर केयर, और इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं।
वो लिख सकते हैं। एएनसी क्या होती है, एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, इनके बारे में लिखिए। देन जीरियाट्रिक डिजीज़, मतलब बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, सबको पता है, थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाइए। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये न्यूट्रिशन एंड हेल्थ उन्होंने बचपन से बायो के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं सब पढ़े होते हैं इस चीज़ को। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में लिखिए, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, तो एक टेबल बनाइए, अच्छे से इसको याद करिए। इसी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे आईसीडीएस है, मिड डे मील है, फूड एडल्ट्रेशन है, इसके बारे में लिखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। फूड एडल्ट्रेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो लिखिए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ज़रूर पढ़िए, ज़रूर आएगा। JSY जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, RBS के, NSS के, इनके फुल फॉर्म्स याद करिए, इनके बारे में लिखिए। देन है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। एनवायरनमेंट एंड हेल्थ में मतलब एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट रहता है हमारी हेल्थ पे, तो सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में लिखिए। टाइप ऑफ पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उनसे रिलेटेड डिजीज़ लिखिए। देन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। WHO, यूनिसेफ, केयर, NHM, NRHM, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन सब के फुल फॉर्म, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं, इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये पढ़िए। वैक्सीनेशन शेड्यूल याद कर लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन क्या है, कब शुरू हुआ, क्या इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है, मिशन इंद्रधनुष क्या है। देन लास्ट में है अनीमिया। अनीमिया जो है वो भी एक तरह से देखें तो वुमेन एंड हेल्थ पे ही है ये। ये देख लीजिए, NFHS का डेटा है, वो उठाइए, उससे रिलेट करके लिखिए। और अनीमिया भाई किस डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी से हो जाता है। जितना अच्छा नोट्स बना सकते हैं, जितने अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, और अपने आंसर को जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ब्लैक पेन का यूज़ करिए, हेडिंग्स डालिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, ये सारी चीज़ें आपको नेट पे मिलेंगी। सब पे नोट्स बनाइए। और अगर आप चाहें तो कुछ बुक्स भी आती हैं, हैंड बुक्स ले लीजिए, कम्युनिटी मेडिसिन की, पब्लिक हेल्थ की। के पार्क बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक बुक है, उससे पढ़ सकते हैं। और अगर अभी आप वो नहीं ले सकते हैं बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप कोई भी बुक का यूज़ कर सकते हैं, नेट पे भी हर चीज़ अवेलेबल है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एवरीवन। थैंक यू।